हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। मेरे लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की कहानी है सपनों की दुनिया। ये कहानी है कि आंचल अपने सपनों को कैसे पूरा करती है। सपनों की दुनिया बड़ी हसीन होती है, जहाँ सब कुछ बहुत जादुई होता है। हर इंसान सपने देखता है। सपने भी दो तरह के होते हैं, एक जो हम नींद में देखते हैं बंद आँखों से, और दूसरा जो हम जागती आँखों से देखते हैं, जिसे कुछ लोग पूरा करने में जी जान लगा देते हैं और कुछ उसे असंभव जान छोड़ देते हैं। कुछ के सपने जिम्मेदारियों तले मर जाते हैं, तो कुछ के अचेतन ही रह जाते हैं, जो अवसर पा फिर से उठा लेते हैं। किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। यह सच भी है। सपनों को इस दुनिया में पूरा करना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। आंचल के सपने भी कुछ इस तरह के थे जो संभव नहीं थे। वह एक आम मध्यवर्गीय वाला सपना था। बचपन से उसे डॉक्टर का सफेद कोट बहुत आकर्षित करता था। खुद को न जाने कितनी बार सफेद कोट में देख चुकी थी, पर माता पिता की 5वीं संतान थी। वो जानती थी कि उसे पढ़ाई का खर्चा इतना आसान नहीं है। साथ ही माता पिता की बेटों के प्रति प्यार भी जानती थी। 5 बेटियां और 2 बेटों वाले माँ बाप की जान दोनों बेटों में ही बसती थी। 5 बेटियां जानती थीं कि उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता खुद ही बनाना है। बड़ी बहन ट्यूशन पढ़ाती थी, घर का काम भी 5 लड़कियां मिलकर कर लेती थी। दूसरी बहन ने भी पार्ट टाइम नौकरी कर ली और वह भी अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। इस साल आंचल भी एक शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मेडिकल के लिए खुद ही तैयारी कर रही थी। पिछली बार सेलेक्ट तो हुई थी, पर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था उसे। उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि उसने छोड़ा देना ही उचित समझा। इस बार वह कोशिश कर रही थी कि उसे सरकारी कॉलेज मिल जाए। माता पिता से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। आंचल से छोटी दोनों बहनें भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही थीं, लेकिन दोनों भाई अभी छोटे थे। भाइयों को तो सब कुछ अच्छा मिलता, पर 5 बहनों को खुद ही रास्ता बनाना पड़ता था। इस बार आंचल के मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम बहुत अच्छे हुए। रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। पिता तो फिर भी थोड़ा बहुत लड़कियों को पूछ लेते थे, पर माँ को अपनी लड़कियों में कोई गुण नजर नहीं आता, जबकि लड़कियां हर तरह से माता पिता की मदद कर रही थीं, चाहे फिर वो बाहर से काम करके या घर का काम करके। रिजल्ट आया तो इस बार आंचल की रैंक बहुत अच्छी आई। सरकारी कॉलेज मिल गया, पर और खर्चे। आंचल ने पिता से बात की तो उन्होंने निराशा दिखाई। कहाँ से पैसा लाऊंगा? अभी तो तुम सबकी शादी भी करनी है। पढ़ाई में खर्च करूं या शादी में? वैसे भी बेटा, मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी है। आंचल हताश हो गई और कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। आंचल जिस शॉप में वो काम करती थी, उसके मालिक एक सेठ जी थे। आंचल ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो उधार दे सकते हैं उसे, पर एक शर्त है, उसे छुट्टी वाले दिन उसे शॉप में आना पड़ेगा। आंचल ने झट से हाँ बोल दिया। अब आंचल ख्याली सपनों की दुनिया से असल जिंदगी में आ गई थी। उसे अपने सपने पूरा करने के लिए जी जान लगा देना था, और लगाई भी उसने। बहुत मेहनत करी। उन सेठ जी ने भी उसकी बहुत मदद करी। बड़ी बहन ने भी उसका काफी साथ दिया, पर 2 साल बाद ही उसकी शादी हो गई। उससे मिलने वाली मदद भी बंद हो गई। अब वो भी क्या कर सकती थी। साल भर बाद दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब आंचल का नंबर था, पर आंचल शादी नहीं करना चाहती थी। माँ पिता की जबरदस्ती ने उसे घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। कह सुनकर उसने हॉस्टल में जगह ले ली, पर आंचल ने हार नहीं मानी। उसने खाली समय में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 5वें साल में उसे समय नहीं मिलता था, तो उसने सेठ जी से क्षमा मांग ली कि वो आगे इस दुकान पर काम नहीं कर पाएगी।
पर सेठ जी अच्छे थे और आंचल की लगन से प्रभावित भी थे। वह बोले, कोई बात नहीं, तू मत आ, पर पैसे की जरूरत हो तो ले जाना। यह सब सुनकर आंचल का दिल भर आया। एक माँ बाप हैं जिन्होंने हाथ खींच लिए और एक ये सेठ जी हैं जिन्होंने उसका हर तरह से साथ दिया। खैर, आंचल की लगन ने उसके सपने को पूरा कर दिया जो उसने जागती आंखों से देखा था। आज वो डॉक्टर आंचल के नाम से जानी जाती हैं। आंचल का सफेद कोट का सपना अब पूरा हो गया था, पर आंचल के सपने की दुनिया में पति और बच्चों की जगह नहीं थी, इसलिए उसने शादी नहीं की। पर मातृत्व की भावना तो थी। उसने अनाथ आश्रम से एक बेटा और एक बेटी गोद ले ली और उनकी परवरिश और अपने मरीज में मन लगा लिया। एक दिन उसके पुराने सहपाठी का फोन आया। उसने अपने नर्सिंग होम को ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट किया आंचल से। आंचल ने भी उसका नर्सिंग होम ज्वाइन कर लिया। एक दिन डॉक्टर रजत ने उसे प्रपोज किया। यह सुनते ही आंचल ने मना कर दिया, अब उम्र नहीं है यह कहकर। पर रजत ने हार नहीं मानी। रजत ने एक दिन कॉफी पीने के लिए आंचल को बुलाया और आंचल को फिर मनाया। आंचल बोली, मैं 40 साल की हो रही हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, अब क्या ये सब अच्छा लगेगा? आंचल, मैं भी इसी उम्र का ही हूँ। मैंने भी उसी अनाथ आश्रम से 2 बच्चे गोद लिए, पर अकेले जिंदगी नहीं चलती, एक साथ की चाहत होती है। मैं तो तुमको पढ़ाई के समय से ही पसंद करता था, पर कह नहीं पाया। 4 बच्चे साथ रहेंगे मिलकर। और जानती हो, जिस शॉप पे तुम काम करती थी वो मेरे दादाजी की थी। उनको तुम बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हें अपनी पोता बहू बनाना चाहते थे। ओह सेठ जी कैसे हैं? अब वो नहीं रहे, पर मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। और आंचल मान गई। दूसरे सपने की दुनिया की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी से कुछ आपने सीखा हो। इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आंचल की तरह ही अपने सपनों के पीछे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, जानकर अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।